खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मुलतवी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शमशाद खान की हिदायत पर इंतखाबी सामान हटा दिया गया। अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमारे 25 अरकान से हलफ नहीं लिया गया, पहले हलफ फिर इलेक्शन करवाए जाएँ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपोजिशन की दरख्वास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रब्ता किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में करार दिया कि आर्टिकल 218(3) और इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबात मुलतवी किए गए। 9 मुंतखब अरकान के हलफ तक इंतखाबात रोक दिए गए हैं। हलफ नहीं लेने देंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे। सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के खिलाफ हर सतह पर एहतजाज करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं मुल्क में बार बार आइन को तोड़ा जा रहा है। आइन में 90 रोज में इंतखाबात करवाना होता है, नहीं करवाए गए। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर निशान छीन लिया गया। मखसूस नशिस्तें छीन ली। ये सारा निज़ाम एक दिन बेनकाब होगा। वाज़े तौर पर कह रहा हूँ, हम इस चीज़ का मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आईनी हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आइंदा के लाएअमल से मुत्तल्लिक़ करारदाद पास करेंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। सिंध की 12, पंजाब की 5 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर वोटिंग। कौमी और सूबाई असम्बली को पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया। सिंध में 12 नशिस्तों पर 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, 7 जनरल, 2 खातीन, 2 टेक्नोक्रेट या उलमा और 1 अक़लियती नशिस्त पर इंतखाब। इस्लामाबाद में 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की नशिस्त। पंजाब में खातीन और टेक्नोक्रेट की 2-2, अक़लियत की 1 नशिस्त पर वोटिंग। बलूचिस्तान में 11 और पंजाब में 7 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। पोलिंग 4 बजे तक जारी रहेगी। कौमी असम्बली में एक और अहम ओहदे पर तकर्रुर। उमर अयूब को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। अपोजिशन लीडर के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब की स्पीकर से मुलाकात। अयाज सादिक ने उमर अयूब की दरख्वास्त की तस्दीक की। स्पीकर ने तसल्ली के बाद उमर अयूब को अपोजिशन लीडर डिक्लेयर कर दिया। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आज़ाद करार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट को ताहाल सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत का नोटिफिकेशन नहीं भेजा। पार्टी वाबस्तगी का नोटिफिकेशन आने तक अरकान आज़ाद तस्वुर होंगे। नई पार्टी पोजीशन भी जारी। हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद 226, ऑपोजिशन की 102 हो गई। हम आज़ाद उम्मीदवार नहीं, बाकायदा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे। 720 सफ़ात के दस्तावेजात मैंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है मखसूस नशिस्तों पर जो पार्टी स्ट्रक्चर दिया था उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नाम शामिल था। स्पीकर का यह करार देना कि हम आज़ाद हैं मुनासिब नहीं। उमर अयूब ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का परफॉर्मा सबसे साइन करवा कर रखा है। बहुत से लोग मुंतखब हुए हैं, हमसे निशान छीना गया, हराने की कोशिश की गई। जो मर्जी कर लें, अवाम बानी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। जल्द व्हाइट पेपर शाया करने वाले हैं। जो मुकाबला करने बैठे हैं वो बायकॉट करके गए थे। 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। फैसल वाडा पीपल्स पार्टी में नहीं है। सरफराज राजर को रिटायर कराना पार्टी का फैसला था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को जीत का यकीन। कहते हैं सूबे के हालात अभी संभले नहीं। गवर्नर से 4 दिन पहले मुलाकात हुई थी। अमन अमान के हवाले से उनके कोई खदशात नहीं थे। बताया गया जनवरी फरवरी में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। कराची में डकैत आज फिर एक और जान ले गए। रमजान मुबारक में डाकू के हाथों 11वां शहरी कत्ल। गुलशने मेमार में डाकू की फायरिंग से 40 साल अमजद जाँ बहक। अमानुल्लाह जख्मी। मकतूल 2 बच्चों का बाप और सुरजानी टाउन में रियल एस्टेट का काम करता था। अब्बासी अस्पताल में MLO के ना होने की वजह से मकतूल के वरसा का एहतजाज। मकतूल के अहले खाना गम से निढाल। भाई का कहना है हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का डकैती के दौरान कत्ल का नोटिस। SHO गुलशने मेमार को मुअत्तल करने का हुक्म। गुलिस्तान जौहर में मुबैना डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया। शहरियों का बदतरीन तशद्दुद पुलिस के हवाले कर दिया। औरंगी टाउन शहबाज नगर में फायरिंग से आसफ नामी शहरी कत्ल।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत, सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस। समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। इससे कबल हुकूमत ने जजेस के खत की इंक्वायरी के लिए जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी कमीशन के क़याम का ऐलान किया था, जिन्होंने कमीशन का हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। पीटीआई रहनुमा हामिद खान का कहना है कि चीफ जस्टिस के खत पर इस्लामाबाद में मौजूद तमाम जजेस का बेंच बना दिया है। हमारा मुतालबा यही है कि फुल कोर्ट ही इस केस की समाअत करे। जजेस के खत के मामले में सियासी जमातें ना ही पड़े तो अच्छा है। ये मामला पार्टीज के दरमियान गया तो मुतनाज़ हो जाएगा। ये वकला और जजेस का मामला है, इसे बार और अदलिया के सपोर्ट करना चाहिए। सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाने को तैयार हैं। पीटीआई भी जिम्मेदारी का सबूत दे, नोक झोंक चलती रहेगी। मुल्क को चलने दें, तमाम घाव के बावजूद आगे बढ़ेंगे। ऑपोजिशन से मिलकर मरहम रखेंगे। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि मस्बत सियासत पीटीआई ने नहीं की। अगर हलफ उठाया है तो उसके मुताबिक अवामी मसाइल हल करे। हमने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया, उन्होंने झटक दिया। क्या पीटीआई की सियासत सिर्फ जला दो और गिरा दो है? मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ से भी हाथ खड़े कर दिए। कहा, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है तो गरीब को कैसे बचाएं? आलमी गैस और तेल की कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं। मीडिया में सिलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है, इसीलिए हमने कहा कि अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। ऐसी खबरें चलती हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती। मेरी अहलिया से मुतालिक झूठी खबर चला दी। हम सुबह से रात तक वजाहतें ही देते रहें। चीफ जस्टिस के सहाफियों को हिरासत करने के केस में रिमार्क्स। कहा, ऐसी खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेजें? थोड़ा सा खौफ करें, हमारा नहीं तो अल्लाह ताला का खौफ कर लें। कभी कभी तो सच बोल लें। अगर कुछ नहीं करते तो ऐसा ऑर्डर आएगा जो आपको पसंद नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रेगुलेशन वाली पिटीशन की दरख्वास्त गुजारों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। SIFC के समरात, IT बरामदात में इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी में बरामदात $257 मिलियन रिकॉर्ड की गई। जुलाई से फरवरी तक IT बरामदात में 15% इजाफा हुआ, $1.9 अरब तक पहुंची। रवा माली साल IT बरामदात का मजमूई हुजम 3 से 4 अरब तक पहुंचने का इम्कान है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की काकूल में कौमी टीम से मुलाकात। खिलाड़ियों से जारी फिटनेस कैंप और आइंदा सीरीज पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों को खेल पर फोकस रखने की हिदायत। कहा, टीम में किसी किस्म की ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। सबको एक टीम होकर खेलना होगा। टीम से मुंसलिक तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। किसी की डिक्टेशन नहीं ली जाएगी।